नमस्कार, वेलकम टू चैनल फ्लैबिया। माई आंसर के और एक धमाकेदार एपिसोड के साथ हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। आपके द्वारा भेजे हुए सारे सवालों का आंसर देने के लिए आज आप लोगों के साथ और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है हम लोगों के एमडी मैम मिसेस चंद्रिमा गोस्वाइन मैम को मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहती हूँ और मैम से आपके सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करूंगी। मैं आप लोग बहुत ही जल्द, एकदम जितना जल्दी हो सकता है सारे क्वेश्चन भेजते रहिए और इसके साथ साथ ही मैम के पास आऊंगी। मैम, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, तो प्लीज मैम उन लोगों का वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोग जितने भी क्वेरीज है आप लोगों के पास अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो सारे क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन का, सारे सवालों का जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। मैं और मोमिता इसीलिए ही आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। फेस्टिव सीजन चल रही है, साथ ही साथ शादी वाली सीजन भी आने वाली है। हम चाहते हैं जितना भी फ्लैबियंस ऑल ओवर इंडिया में है वो किसी भी पार्टी में अगर एंटर करे तो सबसे पहले सारे लोगों की नजर उन्हीं के ऊपर पड़नी चाहिए। तो इसी हिसाब से मोमिता मैम के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे लिए, आपके जवाब, आप लोगों को जवाब देने के लिए। तो ओवर टू मोमिता मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए सबसे पहले जो सवाल है उन सवालों का जवाब मैम से ले ले। तो मैम, बहुत से लेडीज अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो नेल पॉलिश पहनते हैं। डेफिनेटली वो फ्लैबिया फ्रेश का नेल पॉलिश नहीं है, किसी दूसरे कंपनी का है। तो नेल पॉलिश पहनने से उनके उसको जाने के बाद नेल का जो रंग है वो पीला हो जाता है, येलोइश हो जाते हैं। तो वो कलर को ठीक करने के साथ साथ फिर से नाखून का जो चमक आए वो कैसे हम लोग लौटा सकते हैं फ्लैबिया फ्रेश के द्वारा? ओके, एक्चुअली मोमिता मैम की क्वेश्चन इस तरह की थी, किसी मैडम ने दूसरे कंपनी के कोई नेल पॉलिश यूज किए थे, उसको रिमूव करने के बाद मैडम का नाखून येलो हो गया। हाँ, तो ये इसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी आप हमेशा फ्लैबिया फ्रेश की नेल पॉलिश एंड रिमूवर को ही यूज कीजिए ताकि आपके नाखून की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सके। जबकि प्रश्न आ चुका है कि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ चुकी है नेल के ऊपर, तो उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो आप सबसे पहले फ्लैबिया फ्रेश की जो फ्लेक्सीड ऑयल है उसको कट करके एवरी नाइट को नाखून के ऊपर लगा के सो जाइए, या फिर फ्लैबिया फ्रेश की जो जायतून ऑयल है उसको भी नाखून के ऊपर अप्लाई करके लगा के आप रात भर उसको छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जितने भी नाखून के येलोइश प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका नाखून में जिनका भी थोड़ा ब्रेकेबल नेल्स है वो नेल्स स्ट्रांग हो जाएगा। अगर नेल स्ट्रांग हो जाएगा तो वो लंबा भी होना शुरू हो जाएगा। जब नेल्स बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग फ्लैबिया फ्रेश का ही नेल पॉलिश नेल के ऊपर यूज कीजिए, फिर देखिएगा आपकी हाथों की खूबसूरती कितनी अच्छी तरह से बढ़ जाए। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मैम कि बहुत से लेडीज लोग जो है वो मेकअप के पहले प्राइमर को इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमर से जो बाजार के प्राइमर यूज करते हैं उससे फेस का भी बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं। तो फ्लैबिया फ्रेश का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हम लोग एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फेस का भी ध्यान रखे? ओके, एज ए प्राइमर हम लोग फ्लैबिया फ्रेश की नरिशिंग जेल यानी कि एलोवेरा जेल जो है उसको हम लोग सजेस्ट करते हैं एज ए प्राइमर यूज करने के लिए। तो किस तरह से यूज किया जाए? मेकअप करने के लिए एक बेस बनाना स्किन के ऊपर जरूरी है। जिस तरह से घर बनाने से पहले हम लोग भीत बनाते हैं, जमीन को तैयार करते हैं, उसी तरह से मेकअप करने से पहले हमें स्किन को भी तैयार करनी पड़ती है। इसके लिए डेफिनेटली आपको सीटीएम का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप सीटीएम क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करोगे उसके बाद आप नरिशिंग जेल को एज ए प्राइमर यूज कर सकते हो। लेकिन अभी सर्दी आने वाली है, ठंडा की मौसम आने वाली है, ओनली नरिशिंग जेल अगर स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे, किसी किसी के स्किन के ऊपर थोड़ा सा ड्राइनेस आ जा सकती है, तो उसको अल्टरनेटिव क्या करेंगे? क्लींजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, फिर जब हम लोग मॉइस्चराइजिंग करेंगे तो फ्लैबिया फ्रेश की मॉइस्चराइजर के साथ थोड़ा सा नरिशिंग जेल एक साथ मिला के फिर हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर 5 मिनट उसी तरह से छोड़ देंगे ताकि एलोवेरा जेल का जितना भी गुडनेस है वो हमारे स्किन के भीतर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम लोग फ्लैबिया फ्रेश की बीबी क्रीम यूज करेंगे। उसके बाद फ्लैबिया फ्रेश की जो टैल्कम पाउडर है, स्वीट ड्रीम टैल्कम पाउडर, उसको हम लोग पफ करेंगे। फिर आती है आंखों की बारी। आंखों के लिए हमारे पास काजल, आईलाइनर, मस्कारा है। फिर आती है लिपस्टिक की बारी। भले ही हम लोग मास्क पहनते हैं लेकिन फिर भी लिपस्टिक हर कोई लेडी के कमजोरी है, तो
तो डेफिनेटली उसके बाद लिपस्टिक यूज कीजिए, माशाल्लाह उसके बाद आपकी खूबसूरती तो और भी देखने लायक हो जाएगा। थैंक यू मैम। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी क्रीम तो बहुत से लोग यूज करते हैं, तो फ्लाविया फ्रेश की जो बीबी क्रीम है वो कितने उम्र के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं यूज करना? ओके, आपका प्रश्न कुछ इस तरह से है कि बच्चे लोग भी फ्लाविया फ्रेश की बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ मैम। एक्चुअली बच्चे लोग जो है, बेबी लोग जो है, बच्चे लोगों का ना एक नेचुरल खूबसूरती होता है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी वो नेचुरल स्वाभाविक खूबसूरती को किसी मेकअप के द्वारा छुपा देने के लिए। तो बच्चे लोग वैसे ही खूबसूरत है। पहले आप लिखिए कमेंट बॉक्स में किस किस को बच्चे लोग पसंद है। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं आर्टिफिशियली खूबसूरती को मैं बच्चे लोगों के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन क्या होता है ना, जब मम्मी मेकअप करती है ना, बगल में अगर बेटी बैठी रहती है तो उसको भी दिल करता है कि हम भी थोड़ा मेकअप कर ले। अभी तो शादी का भी सीजन चल रहा है, अगर मम्मी मेकअप करेगी, बच्ची अपसेट होके बैठी रहेगी, ये तो हमें पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगी 14-15 साल के बाद ही मेकअप करने के लिए। लेकिन एक आध दिन अगर फ्लाविया फ्रेश की बीबी क्रीम से आप अपनी परी को सजा देंगे तो उतना भी नुकसान होने वाली नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पार्टी के बाद जब आप घर में आओगे, डेफिनेटली जितना भी मेकअप स्किन के ऊपर आपका लगा रहेगा उसको आप रिमूव करके बेबी के स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के फिर उसको सोने भेजिएगा। ओके मैम। तो देखिए एक चीज की फ्लाविया का क्रीम जो है इतना अच्छे तरीके से चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मैम ने बताया कि आप अगर कभी कभार लगा भी देंगे तो भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये कोई भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए फ्लाविया फ्रेश इज ऑलवेज बेस्ट। तो मैम थर्ड क्वेश्चन है कि बहुत से लोग मेकअप तो करते हैं लेकिन उसको उठाना भी पड़ता है, तो मेकअप रिमूव के लिए क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी खूबसूरत मतलब गुड न्यूज देने वाली हूँ। फ्लाविया फ्रेश बहुत जल्द एक मेकअप रिमूवर लॉन्च करने वाली है जो ग्लूटाथियोनी बेस्ड है, जो आपके स्किन के ऊपर मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाली है। लेकिन अभी वो अंडर ट्रायल है, बहुत सारे लेडी लीडर्स को वो हम लोग ट्राई करने के लिए दिए हैं। फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है, बहुत जल्दी हम लोग उसे लॉन्च करेंगे। लेकिन जब तक आपके पास फ्लाविया फ्रेश की मेकअप रिमूवर नहीं है तब तक आप कैसे मेकअप को रिमूव करोगे? जब भी आप घर आओगे, आपके पास अगर फ्लाविया फ्रेश की जायतून ऑयल रहेगा, अगर फ्लाविया फ्रेश की बॉडी ऑयल रहेगा, कोई भी एक ऑयल को आप हाथों के ऊपर लेके उसको आप स्किन के ऊपर, चेहरे को ऊपर थोड़ा सा मालिश कर लीजिए। फिर एक गीले कॉटन के द्वारा, ध्यान में रखिएगा गीले कॉटन, ओके, उसके द्वारा आपका स्किन में जितना भी मेकअप है उसको आप रिमूव कर लो। फिर उसके बाद आप फ्लाविया फ्रेश की कोई भी एक साबुन यूज कर सकते हो या फिर फेस वॉश यूज कर सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे साबुन स्किन के ऊपर, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, ऑरेंजी हो या फिर एलोलाइन प्लस हो या फिर हमारे मिल्क क्रीम सोप हो, कोई भी एक सोप आप अपने चेहरे को ऊपर यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको कोई भी फेस वॉश जैसे कि एलोवेरा फेस वॉश हुआ, नीम फेस वॉश हुआ, वो आप स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली इस तरह से मेकअप रिमूव करने के लिए मैं फ्लाविया फ्रेश की एलोलाइन प्लस साबुन को यूज करती हूँ और ये इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छी आती है। और रूम में आके फिर हम टोनर यूज करते हैं, फिर कोई भी क्रीम चाहे मॉइस्चराइजर हो फ्लाविया फ्रेश की, डेफिनेटली उसको हम लगा लेते हैं। तो मैं इसी तरह से अपना स्किन के हमारे सारे फ्लावियास के स्किन के देखभाल के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग जो है उनका फेस ऑयली होता है, ऑयली स्किन होता है, तो ऑयली स्किन पे मेकअप कैसे हम लोग बहुत लॉन्ग स्टे किया जा सकता है? ओके, ऑयली स्किन का ना एक प्रॉब्लम ये मतलब रह ही जाते हैं, कितना भी आप मेकअप कर लो थोड़ी देर बाद वो पूरा एकदम ऑयली हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मेकअप आप ऑयली स्किन के ऊपर यूज करने वाले हो वो मेकअप कोई अच्छी कंपनी की होने चाहिए, जैसे कि फ्लाविया फ्रेश की बीबी क्रीम। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा आपको एक काम करना पड़ेगा। क्लींजिंग के बाद डेफिनेटली आपको नीम सोल्यूशन ऑयली स्किन के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ऑयली स्किन का प्रॉब्लम क्या होता है, पोर्स बड़ा रहता है, ओपन रहता है, वहां से सेबम सिक्रेशन या फिर ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए हमारी स्किन ऑयली हो जाता है। अगर पोर्स बड़ा रहेगा तो ऑयल ज्यादा निकलेगा,
इसके लिए पोर्स को मिनिमाइज करना पड़ता है। पोर्स मिनिमाइज कौन करता है? हमारे नीम सोल्यूशन एज ए टोनर पोर्स को मिनिमाइज करते हैं। पोर्स अगर छोटा हो गया तो वहां से ऑयल सिक्रेशन, ऑयल निकलना थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि आपके स्किन का ऑयल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लैबिया फ्रेश की जो नरिशिंग जेल है उसको अप्लाई करो, फिर बीबी क्रीम अप्लाई करो, फिर स्वीट ड्रीम टैल्कम पाउडर का अप्लाई करो। तो क्या होगा, आपका जो ऑयल जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा और आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे करेगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि ऑयली स्किन में मेकअप कैसे स्टे करे। थैंक यू सो मच मैम कि इतना अच्छा जवाब आपने दिया। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ऑयली स्किन बताया, तो ऑयली स्कैल्प का भी एक प्रॉब्लम रहता है लोगों में। तो ऑयली स्कैल्प में अभी शैम्पू करने के तुरंत बाद ही ऑयल आ जाते हैं, तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ये चीज। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसके साथ साथ बालों को भी कैसे हेल्दी रखा जा सकता है? ओके, ऑयली हेयर का भी एक ये जो प्रॉब्लम मोमिता मैम ने हमको बताए हैं जी। एक्चुअली ऑयली स्किन, ऑयली स्कैल्प जिसका होता है उनका हेयर भी ऑयली ही हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूंगी जिनके हेयर ऑयली है वो डेली बेसिस में शैम्पू करें, लेकिन स्कैल्प को जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हफ्ते में एक दिन फ्लैबिया फ्रेश की जो मुल्तानी पाउडर है उसको रोज वाटर के साथ डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प के ऊपर लगाइए। जी हाँ, स्किन के ऊपर साथ साथ आप स्कैल्प के ऊपर भी फ्लैबिया फ्रेश की मुल्तानी पाउडर यूज कर सकते हैं। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक आप स्कैल्प के ऊपर उसको स्टे करने दें, फिर नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल पानी से उसको धो ले, फिर आप फ्लैबिया फ्रेश की कोई भी शैम्पू यूज करें, फिर थोड़ा सा कंडीशनर। आप लोग सोच रहे होंगे ऑयली हेयर उसमें कंडीशनिंग करे कि ना करे, डेफिनेटली कीजिएगा, लेकिन जिनके ड्राई हेयर है उनके लिए थोड़ा ज्यादा कंडीशनर का जरूरत होता है, लेकिन जिनके ऑयली हेयर है उनके लिए थोड़ा कम कंडीशनर जरूरत होता है। कंडीशनर का काम हेयर को हेल्दी रखना, साथ ही साथ एक्चुअली ड्राई हेयर को भी ऑयलीनेस देती है कंडीशनर, लेकिन ओनली ऑयलीनेस नहीं, जो यूवी रे का जो प्रोटेक्शन है वो भी फ्लैबिया फ्रेश की हमारा जो हेयर स्पा कंडीशनर है वो करती है। तो ऑयली हेयर का भी देखभाल करने के लिए थोड़ा सा परिमाण कंडीशनिंग करना जरूरी है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारा जितना भी क्वेश्चन आंसर चल रहा है कैसा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके भेजिए ताकि हम लोग और भी अच्छे तरीके से आपके पास सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सके। और हमें अच्छे भी लगते हैं अगर आप लोग हमें कमेंट्स करते हो, हम लोग ये महसूस करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। तो मैम एक बहुत ही अच्छा आपने टिप्स दिया कि मुल्तानी पाउडर को हम लोग हेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक नया चीज था। थैंक यू मैम, मैं बहुत ही अच्छे से, मेरा भी ये अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते, तो थैंक यू सो मच मैम। और एक बार तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कि बहुत से लोगों का बाल हेयर फास्टर ग्रो नहीं होता है, ग्रो नहीं हो पाता है, तो छोटा तो बाल छोटा ही रह जाते हैं। तो बालों को लंबा करने के लिए, बालों को ग्रोथ देने के लिए फ्लैबिया फ्रेश का कौन सा प्रोडक्ट वो लोगों का जिनका प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? हेयर को जल्द से जल्दी लंबा करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत आप लोगों को भी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी फ्लैबिया फ्रेश की जो एलोपेस हेयर ऑयल है उसको यूज करने के लिए, क्योंकि एलोपेस हेयर ऑयल जो है वो खीर पाक विधि के द्वारा बनाई जाती है, तैयार किया जाता है, उसमें बहुत सारा हर्ब्स मिलाया हुआ है। उसके साथ ही साथ खाली तेल लगाने से तो नहीं होगा, डेफिनेटली आपको स्कैल्प और हेयर को क्लीन करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस में आपको शैम्पू करना पड़ेगा, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट्स आपको इंटेक भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले व्हीट ग्रास जूस, फ्लेक्सीड आपके लिए, और दो खास मैं सजेस्ट करूंगी सप्लीमेंट्स। एक है आंवला कैप्सूल, फ्लैबिया फ्रेश की जो विटामिन सी कैप्सूल है उसको, और गिलॉय जो है, गुलांचो जिसको बोला जाता है, गिलॉय कैप्सूल जो है, ये अगर आप इंटेक करोगे, चारों एक साथ नहीं, जो आपको अच्छा लगे, सूट करे, उसे ही आप लोग इंटेक करो ताकि अंदरूनी तरफ से आपका स्किन और हेयर हेल्दी हो। अगर हेयर हेल्दी रहेगा, अंदरूनी तरफ से अगर आपका स्कैल्प ठीक रहेगा, तो जरूर बहुत जल्दी ही आपका हेयर ग्रोथ हो जाएगा। और हेयर के लिए ऑलरेडी एक वीडियो हमारे फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है, जिनको भी हेयर के लिए
हेयर फॉल के लिए या फिर लंबा करने के लिए हेयर को कोई भी अगर क्वेरीज है, प्लीज एक बार पलटकर हमारा वो वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम जी। कि बहुत से लेडीज लोगों को ग्रोथ तो होता है हेयर, लेकिन दो मुहे बालों का प्रॉब्लम रहता है, स्प्लिटेंस का प्रॉब्लम रहता है, जी। तो इस चीज के लिए कैसे वो चीज को ठीक किया जाए और बाद में ना आए, उसको रोक दिया जाए? ओके जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक्चुअली स्प्लिट एंड्स तब भी होता है जब हेयर का जो रूट का जो जितना भी ऑयलीनेस है या फिर विटामिन है, जितना भी मतलब न्यूट्रिएंट है, वो हेयर के नीचे तक नहीं पहुंचती है, एंड तक नहीं पहुंचती है। तभी क्या होता है, हेयर धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और एकदम नीचे जाके वो दो मुहे हो जाते हैं। मैं एक बात बता देती हूँ, अगर किसी के हेयर दो मुहे हो गए हैं, आप फेविक्विक भी लगा लेते हो तो वो जुड़ने वाली नहीं है। क्या करना पड़ेगा, जहां तक आपका स्प्लिट एंड्स हो चुका है, दो मुहे बाल हो चुके हैं, वहां तक आपको कट कर देनी पड़ेगी, छोटा करना पड़ेगा। जितना भी आप प्यार करो अपने हेयर से, उसको हेल्दी रखने के लिए थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जितना भी स्प्लिट एंड्स है वो बाहर चला गया। अब आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी ताकि वो दोबारा ना आए। इसके लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी कुछ अच्छी सप्लीमेंट्स आपको इंटेक करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आंवला इंटेक कर सकते हैं, गिलोय इंटेक कर सकते हैं आप, फ्लेक्सीड व्हीट ग्रास, नोनी, मैजिक बेरी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स है फ्लाविया फ्रेश के पास। कोई एक या दो, चाहे आपका जितना भी रिक्वायरमेंट हो, आप इंटेक कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत ज्यादा करके पानी पीजिएगा, क्योंकि अगर आपका हेल्थ डिहाइड्रेट हो जाएगा तो उसका असर आपके स्किन और हेयर के ऊपर आने वाली है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं बताऊंगी कौन सी तरीका के आपके हेयर फिर से दो मुहे ना हो। तो सबसे पहले आप थोड़ा स्कैल्प का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप फ्लाविया फ्रेश की कोई भी ऑयल लगा सकते हो। साथ ही साथ फ्लाविया फ्रेश की जायतून ऑयल थोड़ा सा कटोरी में ले लीजिएगा। उसके साथ एक फ्लेक्सीड को काट करके उसका ऑयल निकाल के दोनों एक साथ डाइल्यूट करके डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिएगा। फिर वो ऑयल आप स्कैल्प से लेकर एकदम टिप तक पूरा ऑयल से कवर कर दो। आधा घंटा से 1 घंटा तक आप उसको रख लो। फिर फ्लाविया फ्रेश की कोई भी एक शैम्पू के साथ आप वॉश कर लो। साथ ही साथ आपको डेफिनेटली कंडीशनर, फ्लाविया फ्रेश की स्पा कंडीशनर यूज करनी पड़ेगी, खासकर हेयर टिप के ऊपर एकदम आखिर तक वहां पर अच्छी तरह से लगानी पड़ेगी। और क्या करनी पड़ेगी, आपको हफ्ते में 1 दिन या फिर 15 दिन में एक बार, कम से कम एक बार फ्लाविया फ्रेश की जो हेना पाउडर है वो हमारे स्कैल्प के ऊपर यूज करनी पड़ेगी। हेना के लिए मैं एक टिप दे दूं? यस मैम, जरूर। हेना तो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। जब भी हम किसी को हेना यूज करने के लिए सजेस्ट करते हैं तो मैं कहती हूँ फ्लाविया फ्रेश की जो डिग्निटी टी है, चाय है, उसका लिकर बना लीजिए। फिर लिकर जब नॉर्मल थोड़ा कम गर्म हो रहे तब उसके साथ फ्लाविया फ्रेश की जो हेना पाउडर है उसको डाइल्यूट करके फिर आधा घंटा चाहे 1 घंटा उसको रख दीजिए, चाहे आप रात भर भी रख सकते हो। फिर उसको आप हेयर के ऊपर अप्लाई करो। तो सभी लोग जानते हैं, मैं इसी तरह से बताती हूँ। क्या कभी आप लोग जानने की कोशिश किए हैं कि मैं डिग्निटी ही क्यों, लिकर मतलब चाय के लिकर ही क्यों मैं अप्लाई करने के लिए बोलती हूँ? नहीं मैम, नहीं ना, नहीं। क्योंकि ये लिकर में जो एक्सट्रैक्ट मतलब जो न्यूट्रिएंट रहती है वो हेयर में जो दो मुहे बाल आती है उसको रोकने में मदद करती है। ओके, ये बहुत अच्छी जानकारी है, थैंक यू मैम। मतलब चाय पत्ती से बालों का दो मुहे, जो दो मुहे बालों का जितना भी प्रॉब्लम्स है, स्प्लिट एंड्स का जितना भी प्रॉब्लम्स है, वो चाय का लिकर हेना के साथ मिलकर हेयर के ऊपर इस तरह से काम करती है। एक तो कलर अच्छी आती है, साथ ही साथ दो मुहे का आना जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करती है। बहुत अच्छा जानकारी मैम ने दिया आज। मतलब ये एक चीज हम लोग बहुत दिनों से लोगों को बोलते हैं, लेकिन ये काम इस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू सो मच। इसलिए ही ये क्वेश्चन एंड सेशन जरूरी है, क्योंकि मैम से जो टिप्स मिलता है और जो जानकारी मिलता है और वो किधर भी नहीं मिलेगा आप लोगों को।
और इसी के लिए जानकारी लेने के लिए क्वेश्चन जो है वो करते रहिए, Definitely. मन में मत रखिए, क्योंकि मैम है आप लोगों के सामने। और ये जो टिप्स है, खास कुछ ऐसे टिप्स है जो कि मैम के अलावा पॉसिबल नहीं है, और मैम से मुंह से सुने हुए हम लोगों को भी इतने अच्छे लगते हैं। जब हम लोग यूज करते हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, तब लगता है कि हाँ सच में मैम हमारे लिए भगवान है, एक गुरु है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को हमारा ये टिप्स अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, हम जितना भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट जिस तरह से सजेस्ट करते हैं, आप उसी तरह से यूज कीजिए। और जितना भी फीडबैक है वो हमें भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में, या फिर मैम के साथ तो आप लोगों का व्हाट्सएप में बातचीत होता ही रहता है। किसी भी तरीके से हमें थोड़ा जानकारी दीजिए कि हमारा जितना भी टिप्स है आपको किस तरह से आपको बेनिफिट्स मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, पिछले जो सेशन था हम लोगों का, वहां पे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन भेजे थे, जिसका सवाल जो था उनका आज जवाब आपसे लेंगे। तो मैम, एक लेडी का क्वेश्चन था कि बहुत से लेडीज का अंडर आर्म्स में काला स्पॉट हो जाता है, और ये काफी लेडीज का प्रॉब्लम रहता है। तो मैम, इस चीज के लिए ये दाग को कैसे उठाया जा सकता है? दाग रिमूव करने के लिए हमारे पास ब्लैक पैच पैक है, मुल्तानी पाउडर है, और फेस एंड बॉडी ग्रेन है। तो एक साथ मैं तीनों को यूज करने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन हफ्ते में 3 दिन डेफिनेटली आपको फेस एंड बॉडी ग्रेन यूज करनी पड़ेगी अंडर आर्म्स में। ओके, उसके साथ जायतून ऑयल, क्योंकि जायतून ऑयल दाग रिमूव करने में हमें सहायता करती है। साथ ही साथ रोज वाटर हमें नरिशमेंट देती है। ओके, तो ये 3 सामान एक साथ मिला के अंडर आर्म में रखने के बाद 10 मिनट बाद उसको थोड़ा सा पानी देके रब करने के बाद हम वॉश कर लेंगे। और बाकी 3 दिन ब्लैक पैच पैक या फिर मुल्तानी मिट्टी, कोई भी एक पैक हमें अंडर आर्म में लगानी पड़ेगी। लेकिन आपके पास जब आप सोने जाओगे या फिर दोपहर में अगर घर में रहोगे, तो नरिशिंग क्रीम और नरिशिंग जेल कोई भी एक आप अंडर आर्म में लगा लो। नरिशिंग क्रीम का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला है। नरिशिंग क्रीम अंडर आर्म का जितना भी दाग धब्बा रहता है उसको हटाने में मदद करती है, क्योंकि उसमें जोजोबा ऑयल मिला हुआ है। तो आप लोग इसी तरह से यूज कीजिए, और जितना भी फीडबैक है हमें भेजते रहिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, बहुत से लोगों का डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम रहता है, तो आंखों के नीचे जो काली हो जाते हैं, काला दाग हो जाते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हम उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले, एक्चुअली मैम ये लंबा होगा एपिसोड इतना छोटा टाइम में डार्क सर्कल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि डार्क सर्कल आने का बहुत सारे कारण है। एक तो जेनेटिक है, दूसरी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आ सकता है, या फिर आप बहुत रात तक जाग के कोई भी काम कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो ना, तो इसके लिए आपके आंखों के नीचे काला धब्बा आ जाता है। और मैं एक बात बता देती हूँ, अगर किसी दिन मैं ब्लैक डार्क सर्कल के लिए अगर क्लास में करूंगी तो डिटेल्स में मैं बताऊंगी। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग आंखों के ऊपर आई शेडो वगैरह वगैरह बहुत कुछ मेकअप करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब सजते हैं ना तो लगा लेते हैं, लेकिन जब घर आते हैं रिमूव करने में हम लोगों को एकदम अच्छा नहीं लगता है। जैसे तैसे कॉटन लेके हम लोग रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, आंखों के नीचे का जितना भी कोशिकाएं रहती है ना, कभी कभार होता है कि वो कट हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। और शरीर में किसी भी हिस्से में अगर ब्लड निकलता है जो दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है, यहाँ के पूरा काला काला हम लोगों को नजर आता है। ये भी एक कारण है ब्लैक स्पॉट आने के लिए। तो आप लोग सोच के रखिएगा, मतलब ट्रीटमेंट कीजिएगा, आप कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने आप। रात भर जग रहे हो, अच्छी तरीके से मेकअप रिमूव नहीं कर रहे हो, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर जेनेटिकली प्रॉब्लम है। लेकिन जब प्रॉब्लम आया है, और वो भी हमारे पास डेफिनेटली सोल्यूशन भी हम देने वाले हैं। तो इसके लिए फ्लैबिया फ्रेश की जायतून ऑयल, स्किन साफ करने के बाद रिंग फिंगर में थोड़ा सा जायतून ऑयल ले लीजिएगा और आंख के ऊपर और नीचे लगा लीजिएगा। कोई भी मसाज करने की जरूरत नहीं है, खाली अच्छी तरह से लगा लीजिएगा।
इसके साथ साथ आपका जिस तरह से मतलब अगर आपको शरीर में ब्लड की खून की कमी रहेगा तो डेफिनेटली आप व्हीट ग्रास जूस पी सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना हम ऐसा सजेस्ट किए हैं व्हीट ग्रास जूस, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। और ये तो हम बता नहीं सकते कि आप स्ट्रेस कैसे कम करोगे, मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं रात भर जगना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे आपका डार्क सर्कल आना कम हो जाएगा। साथ ही साथ पानी ज्यादा करके पीजिएगा। ओके, और जो हमारा ब्लैक पैच पैक है फ्लाविया फिश की, हम आंखों के ऊपर और नीचे लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन घड़ी धर के 2 मिनट्स के बाद एक गीले कॉटन के द्वारा आपका आंखों के नीचे ऊपर जितना भी पैक लगा रहेगा उसको हल्के तरह से रिमूव कर लीजिएगा। 2 मिनट्स के बाद 3 मिनट्स तक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों में कोई पैक लगाना नहीं चाहिए। लेकिन फ्लाविया फिश की ब्लैक पैच पैक इतनी अच्छी है, ये डार्क सर्कल खत्म करने में सहायता करती है, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा आप यूज मत कीजिएगा। और जब रिमूव कर लीजिएगा बहुत सारे पानी देकर आप जो अपना जो पैक है उसको रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद डेफिनेटली कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। और एक टिप मैं दे देती हूँ। जी हाँ मैम, जरूर। डार्क सर्कल के लिए ये मैं खुद अपने ऊपर किए हैं। जब मैं कैलाश दर्शन के लिए गई थी, सभी को मालूम है, तो वहां पर तो हमारे पास कोई भी सामान नहीं था और सजने धजने का भी दिल तो एकदम नहीं था। तो क्या होता था, रात में नींद भी नहीं आती थी, बहुत जल्दी सुबह उठ कर निकलना पड़ता था, तो आंख के नीचे ना मेरा डार्क सर्कल आ गया था। तो मेरे पास फ्लाविया फिश की जो लिप बाम थी ना, वो हमारे पास मौजूद थी। तो हम क्या करते थे, मतलब किसी भी टाइम में थोड़ा सा लिप बाम लेके आंखों में इस तरह से दोनों आंखों में मैं लगा के छोड़ देती थी। कलकत्ता आते आते मेरा जितना भी डार्क सर्कल था वो खत्म हो चुका था। बहुत अच्छा, बहुत तो ये एक टिप मैं हमारे ऊपर ट्राई कर चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसकी जानकारी ले लें, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। तो देखिए एक चीज की एक सामान सिर्फ एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही जगह पे काम नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं लिप बाम है तो लिप्स के लिए है, लेकिन ये जो चीज है कि हम लोग आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के इतना प्रॉब्लम भुगतते हैं मैम। सारे लोग बात करते हैं कि डार्क सर्कल से क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है। तो ये खास कुछ टिप्स रहता है जो कि मैम से मिलते हैं हम लोगों को कि आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं। जी, फीडबैक जरूर भेजिएगा यूज करने के बाद। हम आशा करेंगे कि आप हमें जरूर भेजिएगा। ओके, जरूर। और फीडबैक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ कैसा लग रहा है आज इतना अच्छे टिप्स और इतना अच्छा क्वेश्चन का जवाब सुन के मैम से, वो भी लिख के भेजिए हम लोगों को। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि जैतून ऑयल जो है हम लोग हर एक स्किन में यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जिनका बहुत ज्यादा ऑयली फेस है एंड पिंपल प्रोन स्किन है, उनको भी जैतून ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग? मैं डायरेक्ट जिनके पिंपल बहुत ज्यादा है या फिर जिनके स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उनको डायरेक्ट मैं यूज करने के लिए बारण करूंगी, ना बोलूंगी। उसके साथ कुछ कैरियर प्रोडक्ट्स अगर आप ले लेते हो तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। जैसे कि थोड़ा 2-4 बूंद जैतून ऑयल ले लिए और थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है उसको ले लिए, दोनों एक साथ मिला के अगर आप अप्लाई करते हो, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन में भी ये बहुत फायदा मिलने वाली है। ओके, थैंक यू मैम। और मैम एक अभी विंटर सीजन एकदम मतलब आ गए हैं, तो विंटर सीजन के लिए बहुत सारे लोगों का ड्राई स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन का प्रॉब्लम रहता है, तो उन स्किन के लिए कुछ टेक केयर अगर टिप्स के साथ बता देंगे लोगों जरूर। को? सबसे पहले मैं बता देती हूँ, पानी बहुत ज्यादा पीजिएगा। अगर ठंडा पानी पीने में आपको तकलीफ होता है सर्दी में, थोड़ा वार्म वाटर पीजिएगा। गर्म पानी हम नहीं बोले हैं, वार्म बोले हैं। एकदम हल्का गर्म पानी करके फिर आप पीजिएगा, लेकिन पानी जरूर पीजिएगा, क्योंकि आप जो वर्ड यूज किए डिहाइड्रेटेड, तो वो अगर पानी ज्यादा करके हम पिएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉइस्चराइजर तो डेफिनेटली है फ्लाविया फिश के पास, साथ ही साथ नरिशिंग क्रीम, फ्लाविया फिश की जो नरिशिंग क्रीम है उसे एज ए कोल्ड क्रीम हम लोग सर्दी में यूज कर सकते हैं। जिनके स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, वो जैतून ऑयल और तुलसी दोनों एक साथ मिला के 1:1, अगर नहीं 1:1 नहीं, अगर आप 1 चम्मच जैतून ऑयल लेते हो, 3-4 बूंद तुलसी ड्रॉप इनफ है।
वो दोनों एक साथ मिला के आप ऑल ओवर बॉडी, साथ ही साथ स्कैल्प में भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा बॉडी जो ऑयल है फ्लाविया फ्रेश की वो तो है ही, जायतून ऑयल भी आप ऑल ओवर बॉडी में, स्कैल्प में यूज कर सकते हो, या फिर फ्लाविया फ्रेश की जो मिल्क अलाइव मॉइस्चराइजर है वो भी यूज कर सकते हो। उसके साथ जायतून ऑयल मिला के भी यूज कर सकते हो। नरिशिंग क्रीम के साथ भी जायतून ऑयल, तुलसी मिला के यूज कर सकते हो। एलोवेरा जेल यानी कि नरिशिंग जेल के साथ भी जायतून ऑयल, रोज वाटर मिला के यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट्स है सर्दी में आपके स्किन को तंदुरुस्त और खूबसूरत रखने के लिए। तो कमी कोई चीज की नहीं है, कमी एक ही चीज की है, आपके सवालों की। हमें भेजते रहिए और हम आपके सारे सवालों का जवाब देते रहेंगे। और मैम एक चीज मैंने भी गौर किया है, शायद दर्शकों ने भी गौर किया है कि जैतून ऑयल इतना सारा काम करते हैं, और साथ ही साथ हर एक चीजों के साथ जैतून ऑयल का मिक्सचर जो आपने बताया यूज कर सकते हैं हम लोग। और एक चीज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जैतून के साथ तुलसी मिला के स्कैल्प से चार्ज करके पैर तक, डेफिनेटली यहाँ से लेके पांव तक आप जायतून ऑयल और तुलसी यूज कर सकते हो, आपको फायदा ही फायदा मिलेंगे। पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये सारे टिप्स मैं दे चुकी हूँ। बहुत सारे मैडम और सेट जो है वो ये सारे यूज कर चुके हैं। प्लीज हमें फीडबैक भेजिए, हमें खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। और मैम इसी के साथ बहुत से लोगों का अभी विंटर सीजन में जैसे कि एरिया फटने का प्रॉब्लम रहता है, पैर के नीचे का प्रॉब्लम रहता है, क्रैकल्स का, तो वो क्रैकल्स के लिए हील हीलिंग तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल करने से बेहतर है, और भी क्या क्या सामान जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? जी अभी थोड़ा बहुत सर्दी हुआ है, अभी उतना ज्यादा सर्दी नहीं है, तो अभी से अगर आप अपना हील्स का केयर करना शुरू कर दोगे तो बाद में जाके वो क्रैक होने वाली नहीं है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्रैक हो जाएगा, उसके बाद दर्द होगा, ये तो बहुत तकलीफ देने वाली बात है ना। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि क्रैक होने से पहले ही उसको हम थोड़ा मजबूती दे दें ताकि वो क्रैक ना होए। अगर किसी का फिर से भी क्रैक ऑलरेडी हो चुका है तो मैं कहूंगी थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसमें फ्लाविया फ्रेश की कोई भी शैम्पू डाल लीजिए, उसके साथ 2-4 बूंद तुलसी डाल लीजिए, पाँव गर्म पानी में 10 मिनट तक भिजा के रखिए, फिर थोड़ा सा ब्रश लेके पाँव को साफ कर लीजिए, फिर अच्छे पानी से पाँव धो के फिर रूम में आके आप हीलिंग लोशन जो है फ्लाविया फ्रेश की उसको अप्लाई कीजिए स्किन के ऊपर, मतलब पाँव के ऊपर और नीचे दोनों हिस्से में ही बहुत अच्छी तरह से उसको अप्लाई कर लीजिए। फिर एक कॉटन मोजा लेके, सॉक्स लेके उसको पहन लीजिए। लेकिन अभी इतना ठंडे तो आया नहीं है कि मोजा पहन सके, लेकिन आप 2-3 दिन अगर इस तरह से करोगे, जिनका हील ऑलरेडी क्रैक्ड है, फटी हुई है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई नॉर्मल तरीके से, अभी तो किसी का हील क्रैक शायद नहीं होगा, वो नॉर्मल तरीके से सोने से पहले पाँव को थोड़ा साफ करके हीलिंग लोशन अप्लाई करके अगर आप सो जाते हो तो आने वाले दिन में, आने वाली सर्दी में आपका हील आपके गालों की तरह ही खूबसूरत रहेगा। और ये एक खास टिप्स दिया है मैम ने कि हम लोग छोटे जूता जो रहते हैं मैम, शूज नहीं पहनते हैं और चप्पल पहनना नहीं चाहते हैं क्रैक की वजह से, तो ये चमकना जरूरी है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे से सवालों का जवाब देने के लिए। और हम लोग मैम को लेके और एक नया एपिसोड लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे, लेकिन तब तक के लेके क्वेश्चन करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि मैम का आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो मैम लास्ट में कुछ विंटर टिप्स, ठीक है, क्योंकि ठंडा एकदम सामने है, तो विंटर टिप्स मतलब कि ड्राई स्किन के लिए आपने तो बता दिया, लेकिन ऑयली स्किन वाले भी सोचेंगे कि मैम कुछ बोले नहीं। हाँ डेफिनेटली, ऑयली स्किन में ना लोग सोचते हैं स्किन ऑयली है, इनका कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, लेकिन ऑयली स्किन में भी ना विंटर में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि विंटर में स्किन थोड़ा मतलब खींची हो जाने की वजह से ना ऑयली स्किन वाले भी बहुत सारे क्रीम लगा लेते हैं, और जितना भी ज्यादा आप क्रीम्स अप्लाई करोगे ना, आपके स्किन के ऊपर पिंपल, रैशेस आना शुरू हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जितना भी आपको जरूरत है, जरूरत के हिसाब से ही आप क्रीम लगाइए। बार बार लगाने से ज्यादा खूबसूरती ऐसा नहीं है। फ्लाविया फ्रेश की प्रोडक्ट्स ऐसा है, आप थोड़ा सा भी अप्लाई करोगे तब भी आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाली है। लेकिन कुछ भी कीजिए, स्क्रबिंग डेफिनेटली करते रहिए,
फेस वॉश दिन में कम से कम 2 बार कीजिएगा। जितना भी ठंडा आए, जितना भी सर्दी आए, स्किन के ऊपर थोड़ा, स्किन को नजरअंदाज मत कीजिएगा, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हेयर का भी ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई सप्लीमेंट्स जरूर इंटेक करते रहिएगा और सारे सर्दी में फ्लैबिया फ्रेश की डिग्निटी पीते रहिएगा और हेल्दी रहिएगा। थैंक यू सो मच मैम। तो आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और आपके सारे सवालों का जवाब हम लोग माय आंसर में देंगे। और तब तक के लिए और एक नया धमाकेदार एपिसोड के साथ आपके साथ मिलेंगे कोई एक और दिन। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच मैम को और एक बार, और आपको भी थैंक यू। नमस्कार।